हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मु अविनाश आ स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो फ्रेंड्स, आज वीडियोटी आपणकर ओपीएससी एएसओ 2022 रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पर आधारित एवं आज वीडियो रे जेमति कि मैं कही कि एने किछि दिन आमे ईच टॉपिक जनरल अवेयरनेस आउ इंग्लिश रो ईच टॉपिक जो थ्रू कि आपंकर क्वेश्चन आसवाक जाऊँगी ईच टॉपिक उपरे आमे ओवरऑल 50 एमसीक्यूज डिस्कस करबा सो दैट आपंकर गोटे आइडिया बनी जाऊ। ओके, आ लास्ट मोमेंट को वेट करिया को न पड़ू, गोटे आइडिया बनी जाऊ कि को स्टैंडर्ड रो को टाइप रो क्वेश्चंस एग्जाम रे आसवाक जाऊँगी। ओके, आज आमे इंडियन पॉलिटी आमे ऑलरेडी हिस्ट्री रो डिस्कस करि सारिछे, नेशनल इंस्टीट्यूट्स रो डिस्कस करि सारिछे, इन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी रो डिस्कस करि सारिछे, पॉलिटी रो आज आम डिस्कस करबा। या परे आउ जो टॉपिक्स बाकी रहिला तार भी गोटे राउंड इंक्लूडिंग इंग्लिश कवर कर देला परे पुणी आम थ्योरी को इंपोर्टेंट थ्योरी पार्ट्स आउ जहाँ हमर बाकी रहिला ताकू कवर करिया पई ट्राई करबा। ओके, सो निश्चित भाव में शेष पर्यंत वीडियोटी देखिए, सबुतक क्वेश्चन अटेंड करंतु एवं साइमल्टेनियसली एतले क्वेश्चन देखुचंती आपण माने निजर गोटे सेल्फ असेसमेंट भी करंतु, देखंतु कि 50 टारू केतेटा ठीक होउची आउ कमेंट सेक्शन रे लास्ट को ऑनेस्टली सिंसियरली जणेबे कि 50 टारू आपनकर केतेटा क्वेश्चन ठीक आसिला। प्लस आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा कि ए वीडियो परे पॉलिटी रे आपनकर मो द्वारा डिस्कस करा जाइथिबा 6टा एमसीक्यू कवर हो जीवो। ए वीडियोटा कंप्लीट कले आउ प्लेलिस्ट को जिबे, प्लेलिस्ट रे आहुरी भी एमसीक्यू वीडियो मु आनिथिल इंडियन पॉलिटी रो सबु मिसिले टोटल 600टा क्वेश्चन होउची। 600 भी नुह, 600 रु अधिक होउची। ओके, 611 और 610 आई गेस, तो 600 रु अधिक क्वेश्चंस फ्रेंड्स मु आपण पय आनी सारलिनी प्रत्येक वीडियो पछरे। हाँ, आई एक्सेप्ट, आई एडमिट कि लाइव क्लास नहीं पारनी बिकॉज किसी डिफिकल्टीज रोची। ओके, स्टिल कंटिन्यूअसली वीडियो ईच वीडियो पछरे एडिटिंग रोची, क्वेश्चंस रो सिलेक्शन रोची, एणु तेणु जहाँ भी क्वेश्चन पकई देले हबनी। ओपीएससी एएसओ रे आसीबाकर पोटेंशियल रखुथिबा सिलेबस रे थिबा क्वेश्चन ही पकाउची, काना पॉलिटिकल साइंस निजे ही गोटे ह्यूज सब्जेक्ट, ठीक अछि। तो तादरु पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत एफर्ट्स अच्छी। एते दिन भितरे प्लेलिस्ट को जाइए थ्योरी वीडियोस भी देखिए, थ्योरी रे पीडीएफ सबूर पीडीएफ इंस्टांटेनियसली टेलीग्राम चैनल रे शेयर करची मु। सो पिले आज वीडियो पर 600टा एमसीक्यू कवर हो जिवो तुमरा पॉलिटी रो। ए 600टा एमसीक्यू जब तुम प्रिपेयर कर देलो देन एग्जाम हॉल आसला पर मते कहबो कि सर आपण डिस्कस करथवा क्वेश्चंस रो क्वेश्चन आसीथिला कि नाही। ओके, एंड तुमे आउ भी को यूट्यूब चैनल जाई देखि दियो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी रे एतेटा एमसीक्यू के डिस्कस करिसंती कि, ठीक अछि। एनीवेज, तो आशा करुच्ची तुम मैंने निश्चित भाव में वीडियो को एंड जाए देखिबो, सेल्फ असेस करिवो निजको एवं जणैबो कि कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली जणैबो कि तुमरो केतेटा एमसीक्यूज ठीक हैला। ओके, तो चलो देर न करी स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM लोकेटेड। ओके, NIAM केउठारे अवस्थित? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, जयपुर, हिसार, भोपाल, and the right answer is friends B, Jaipur. Okay, coming to question number 2. Article 32 belongs to which part of Indian Constitution? Article 32 अनुच्छेद 32 ओके भारतीय संविधान रो को भाग को बिलोंग करे, को पार्ट को बिलोंग करे? पार्ट 2, पार्ट 1, part 3, part 4, and the right answer is part 3. Okay, coming to question number 3. The procedure of impeachment of the president of India. तो पिले प्रेसिडेंट को बेस करिकी कंप्लीट थ्योरी वीडियो रो क्लास ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी प्लेलिस्ट रे। जी देखिन निश्चित भाव में वीडियो पर जाइए देखि नब, सेठारे प्रेसिडेंट को रिलेटेड सबू कथा मु पढ़ई थिली। अच्छा, एथिरे पचारुची कि प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट रो जो प्रोसीजर, इन शॉर्ट कही दउची इम्पिचमेंट माने कौन? प्रेसिडेंट को रिमूवाल रो जो प्रोसीजर, ठीक अच्छी। तो से प्रोसीजरटा को प्रकार प्रोसीजर? जुडिशियल ना क्वासी जुडिशियल ना लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव? मन रख पिले, इट इज
quasi judicial procedure. Kahinki, you can go back to the playlist, you can check out the video on president and you will get the detailed information. Okay. Next, question number 4. In which city is Indian Railway रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? भारतीय रेलबाई रेल कोच फैक्ट्री कौ सहर रे अवस्थित? बेंगालुरु, कपूरथला, चेन्नई, चित्तरंजन. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स कपूरथला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमिशन? एहा मध्यरु केउ अनुच्छेद रे इलेक्शन कमिशन को इंक्लूड करा जायछि? ऑप्शंस आर आर्टिकल 324, आर्टिकल 143, आर्टिकल 243, आर्टिकल 233. and the right answer is friends article 324. okay. next, who was the prime minister of India during Indo-Pak war in 1965? 1965 मसीह रे भारत पाकिस्तान मध्य रे जो युद्ध होइतिला से समय रे भारतर प्रधानमंत्री किए थिले? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री. ओके. लाल बहादुर शास्त्री. क्वेश्चन नंबर 7. हु एस्टैब्लिश्ड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC ऑफ इंडिया इन 1948? 1948 मसीह रे भारतर एटॉमिक एनर्जी कमीशन को किए स्थापना करथिले? एंड द ऑप्शंस आर PK अयंगर, MR श्रीनिवासन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स D होमी भाभा. ओके. होमी जहांगीर भाभा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. which is not a specialized agency of UNO? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रो एहा मध्यरु कोटा गोटे स्पेशलाइज्ड एजेंसी नुह? ऑप्शंस आर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. तो राइट आंसर इज फ्रेंड्स D इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएनओ रो स्पेशल एजेंसी नुह, रादर कोटा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूनाइटेड नेशंस बा मिलित जाति संघर गोटे स्पेशल एजेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज गिवन? भारतीय संविधान रो को शेड्यूल रे स्टेट एवं यूनियन टेरिटोरी मानकर लिस्ट दिया जाइछि? ऑप्शंस आर फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स फर्स्ट शेड्यूल. ओके. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. हु अमंग द फॉलोइंग इज अ करंट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल? ओके. UN सिक्योरिटी काउंसिल यांक मध्यरु किए जने करंट नॉन परमानेंट मेंबर? ऑप्शंस आर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, D all of this. And the right answer is friends C India. Okay. Coming to question 11. Which is the oldest high court in India? भारतर सबुठु पुराना उच्च न्यायालय कोटा? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स कलकत्ता हाई कोर्ट. ओके. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज? आम जातीय पताका रे ग्रीन कलर टा कौन सिंबलाइज करे बा कौन इंडिकेट करे? वैलर, sacrifice, relation to soil and prosperity, truth. And the right answer is friends relation to soil and prosperity. Okay. Coming to question number 13. SEBI is a dash. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मत पे कमेंट सेक्शन में कह
सेबी रो फुल फॉर्म कौन एटा मते तुम माने कमेंट सेक्शन में कहबो ओके। तो सेबी गोटे को टाइप रो बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी ना एडवाइजरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द राइट आंसर इज स्टैट्यूटरी बॉडी ओके। कमिंग टू क्वेश्चन 14 the idea of the concurrent list has been taken from the constitution of जमती पिला माने तुम जानी थो बहुत थोड़ा तुम कही पढ़ेला बेले कि आमर तीनोटी लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट्स उपरे लॉ मेकिंग पावर केवल यूनियन गवर्नमेंट रो स्टेट लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट्स मान को उपरे लॉ बनैबार राइट केवल स्टेट गवर्नमेंट रो एवं कॉन्करेंट लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट्स मानकरे लॉ बनैबार राइट उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार रही थाए। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट रो आइडिया टी एटा हमें केउ देशर संविधान टू आनिछे ओके। तो योर ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कनाडा जर्मनी एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ओके। Coming to question 15, which act of British Parliament transferred the powers of the East India Company to British Crown? British Parliament रो को act टी ईस्ट इंडिया कंपनी ठू पावर को ट्रांसफर करथिला ब्रिटिश क्राउन को प्रथम आमर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पर जो फर्स्ट वार ऑफ 1857 होता तो 1757 रु 1857 को कहा जाए कंपनी एरा कहीं से समय ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करथुला किंतु फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठू रूल करिबार राइटटा ब्रिटिश क्राउन को अधीन को पळेला एवं ताहा गोटे ब्रिटिश सेथि पई ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गोटे एक्ट मध्य पास करा जायथिला। तो से एक्ट टी कोन चार्टर एक्ट 1835 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 चार्टर एक्ट 1818 चार्टर एक्ट 1853 एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ओके। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द डैश अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गला 100 101 102 103 and the right answer is friends 101 okay। Coming to question number 17 which of the following provision is not borrowed by the Indian constitution from the Canadian constitution? Canada रो संविधान रु दिया जाइथिबा ऑप्शन मानक मध्यरु को फीचर टी आमे बोरो करि नाहंती ओके। Federal system with fortified center, appointment of state governors by the center, advisory education of Supreme Court, nomination of members to Rajya Sabha okay and the right answer is friends nomination of members to Rajya Sabha। एक कथाटी हमें कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु डिराइव करिने। योर वर्क इज टेल मी को कॉन्स्टिट्यूशन एटा डिराइव करिचे और एटा आमरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर करो गोटे प्रोविजन ओके। कमिंग टू क्वेश्चन 18 आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? संविधान रो आर्टिकल 29 टी यहाँ मध्यरु को राइट टी ग्रांट करि थाए? Protection in respect of conviction for offences, prohibition of trafficking of human beings, protection of interests of minorities, prohibition of taxes on religious grounds हैला। तो माइनॉरिटी मानकर ठीक अच्छी आम देश रे जो माने भी माइनॉरिटी जो मानकर पॉपुलेशन कम रिलीजियस माइनॉरिटी होंतु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंतु ट्राइबल माइनॉरिटी होंतु सेमानकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिवा पाई आर्टिकल 29 राइट्स ग्रांट करि थाए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 द स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371G of the Constitution of India relate to the state of। तो 371 आर्टिकल 371G रे थिबा स्पेशल प्रोविजन मानक
स्पेशल प्रोविजन गुड़िक को राज्य सहित जड़ित ओके जम्मू काश्मीर झारखंड मिजोराम नागालैंड and the right answer is friends Mizoram. Okay, coming to question 20, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the, तो ये जो कथाटी to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India एटा कोठी उल्लेख अछि preamble of the constitution, directive principles of state policy, fundamental rights, fundamental duties. Okay, and the right answer is friends fundamental duty. It is our fundamental duty to uphold, protect the sovereignty, unity and integrity of India. Coming to question number 21, the legislative powers of the president include all the following except, तो दिया जाइथिबा ऑप्शन मानक भितरु भल से बुझो एक्सेप्ट ता माने दिया जाइथिबा चारटा ऑप्शन भितरु तीनटा ऑप्शन प्रेसिडेंट करो लेजिस्लेटिव पावर ता भितरु गोटे तांकर लेजिस्लेटिव पावर नुह तो आमको कहबार अछि कि कोटा लेजिस्लेटिव पावर नुह ऑप्शन ए कोन देला द पावर टू समन और प्रोरोग द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑप्शन बी द पावर टू समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस टू रिजॉल्व ए डेडलॉक डेडलॉक माने गोटे कॉन्फ्लिक्ट माने जोठी किछि भी समाधान बाहरी पारु नथिबो ठीक अछि द पावर ऑफ नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स टू द लोक सभा द राइट टू एड्रेस ईदर हाउस एट एनी टाइम and it requires the attendance of members for this purpose. तो फ्रेंड्स क्लियरली ऑप्शन सी टा नुह कहीं 12टा मेंबर लोकसभा को नॉमिनेट कर ही न था प्रेसिडेंट से राज्यसभा को नॉमिनेट करी थांती राइट. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is correct? It is the duty of the Prime Minister to communicate all decisions of the Council of Ministers to the President whenever he requires. The Prime Minister need not communicate all decisions to the President. It's not obligatory on the part of Prime Minister to communicate the decision to the President. The President cannot compel the Prime Minister to give information that he has. तो या भितर पिले केवल प्रथमटी करेक्ट ओके कि यह प्रधानमंत्री ड्यूटी दायित्व कि सी निजर जो मंत्रिमंडल तांकर सबु निर्णय को राष्ट्रपति को जनइबे ठीक अच्छी बाकी सबु ऑप्शंस तुमरो इनकरेक्ट अच्छी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Question 23. आगे क्वेश्चन देखिबा कि if the Lok Sabha is not in session, expenditure from the consolidated fund of the state may be authorized by the, जदि लोकसभा सेशन ने नाही तबे consolidated fund of the state रू एक्सपेंडिचर को ऑथराइज consolidated fund of India रो कोनोसी भी एक्सपेंस बा खर्च को ऑथराइज किए करि परिबे. ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो मन रख पिले द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. कमिंग टू क्वेश्चन 24, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू द, तो एकमात्र इंस्टेंस बा घटना जोठी की बा एग्जांपल जोठी की प्रेसिडेंट निजर वीटो व्यवहार करथिले. ऑप्शंस आर हिंदू कोड बिल, पेप्सुको अप्रोप्रिएशन बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. ओके, coming to question 25, the Attorney General for India holds office during the pleasure of. Attorney General कहा pleasure रे ओके बा कहा किए जे पर्यंत अलाउ करुथिबे परमिट करुथिबे Attorney General निज ऑफिस रे कंटिन्यू कर परिबे. President of India, Union Law Minister, Prime Minister,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मन रख पिले जिते भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अच्छी आमर अटॉर्नी जनरल हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ कहीं भी तो से माने ऑफिस होल्ड करती ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके जस्ट लाइक तुम्हें इमेजिन कर कि गोटे ऑफिस रे जने बॉस को एम्प्लॉय को अपॉइंट करचंती अपॉइंटमेंट देइचंती तो एम्प्लॉय होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द बॉस isn't it during the pleasure of the person who nominates him or her exactly in the similar manner all the appointees who are appointed by the president hold office during the pleasure of the president of India okay then coming to question 26 who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term उपराष्ट्रपति कार्यकाल शेष हवा संपन्न हवा पूर्वर मध्य कहार अथॉरिटी अच्छी कि से तांको रिमूव करि परिबे तांका ऑफिस रो ऑप्शंस आर राज्यसभा प्रेसिडेंट लोकसभा सुप्रीम कोर्ट एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ओके कमिंग टू क्वेश्चन 27 which one of the following is part of the electoral college for the election of president of India but does not form part of the forum for his impeachment तो या भितरु कि को इंस्टीट्यूशन टी आपनकर प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे तो पार्टिसिपेट करि थाए किंतु तांको रिमूवल रे पार्टिसिपेट करि न थाए ओके लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए माने आपनकर जो प्रेसिडेंट कर इलेक्शन पाई जो इलेक्टोरल कॉलेज रो गठन करा जाय बा ग्रुप ऑफ वोटर्स मानकर जो टीम बना जाए तार तो पार्ट ही थांती किंतु इम्पीचमेंट फोरम रो पार्ट ही न थांती नेक्स्ट coming to question 28 who among the following decides whether a particular bill is a money bill or not यांक भितरु किए डिसाइड करंती कि गोटे निर्दिष्ट बिल टे मनी बिल कि नाही ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा finance minister and the right answer is friends speaker of lok sabha okay next coming to question 29 who is authorized to decide over a dispute regarding disqualification of a member of parliament ठीक अछि तो जदि जणे सांसदंकर पार्लियामेंट रो जणे मेंबरंकर एमपींकर डिस्क्वालिफिकेशन को नेकी जदि किछि डिस्प्यूट अराइज करूची ताले से डिस्प्यूट को के डिसाइड करिवे ओके इलेक्शन कमिश्नर ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना प्रेसिडेंट ना a committee set up by the parliament and the right answer is friends C president okay coming to question 30 the Lok Sabha is called in session for at least how many times in a year गोटे वर्ष रे लोक सभा मिनिमम केते थर सेशन होल्ड करबा दरकार once twice thrice 4 times and the right answer is friends thrice question 31 who among the following has the final power to maintain order within the house of people माने कोन लोक सभा ओके तो लोक सभा रे ऑर्डर मेंटेन करिवार डेकोरम मेंटेन करिवार डिसिप्लिन मेंटेन करिवार फाइनल पावर कहा निकट रे अछि मार्शल ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर स्पीकर चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ ओके एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ ओके तो लोकसभा रे बेले बेले देखिथिबे हमर राज्यसभा टीवी रे बा लोकसभा टीवी रे हमर सबु सेशंस रो वीडियोस आसे ठीक अछि तो जते बेले माने बहुत ही केओस हो जाए जते बहुत ही केओस हो जाए पेपर फिंगा फिंगी हाउस डिजॉर्डर को आसे तो सिक्योरिटी स्टाफ रो जे चीफ थांती सी ताकू सी सेठी पीस रिस्टोर करिवार तांकर मुख्य भूमिका थाए ओके नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 32 which one of the following jurisdictions of Indian judiciary covers public interest litigation तो पहले public interest litigation जहाँ को हमें in short PIL कही दो जोटा कि केही भी आनी परिबे
ठीक अच्छे कहीं भी आनीपारे PIL भारत रे जनहित पाई फाइल करें PIL विभिन्न इश्यूज को लेकिन जिते सब रिवोल्यूशनरी हियरिंग रही रिवोल्यूशनरी डिसीजन रही सुप्रीम कोर्ट कर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसीजन गुड़िक कौन ना कौन PIL रो फाइलिंग द्वारा ही आरंभ होता है तार यात्रा जमीक एसिड एसिड अटैक रे पनिशमेंट बढ़ेवा कथा हो बा आमर होमोसेक्सुअलिज्म को लीगलाइज करवा कथा हो माने लीगलाइज तो नुह आम कहवा सेटा गोटे जो क्रिमिनल ऑफेंस थिला ताकू से कैटेगरी रिमूव करवा कथा हो तो PIL बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करी आछंती एवं गोटे कॉमन मैन को मध्य राइट दियंती कंट्री पाई जोटा गोटे बहुत गोटे बड़ लॉ जोटा बनवा दरकार समस्त हित रे तो से दिगरे गोटे अटेम्प्ट करने अलाउ करे तो ऑप्शंस देखिबा कि जो PIL कथाटी अच्छी तो इंडियन जुडिशियरी रो को प्रकार जुरिस्डिक्शन रे ताहा अंतर्भुक्त ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस विदाउट एनी मोर डिले A original jurisdiction, B appellate jurisdiction, C epistolary jurisdiction, D advisory jurisdiction and the right answer is friends advisory jurisdiction. Okay, coming to question 33, the preamble to the Constitution of India is संविधान पाई preamble कौन अटे ओके a part of the Constitution but has no legal effect, not a part of the Constitution and has no legal effect either, a part of the Constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts. तो मन रख पिले right answer is D. Constitution गोटे पार्ट जोटा अन्य पार्ट बिना इंडिपेंडेंटली तार किछि लीगल इफेक्ट नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 34 which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination ठीक अच्छी तो या फंडामेंटल राइट रो दिया जाइथिबा को कैटेगोरीटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ठीक अच्छी अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन रो गोटे फॉर्म भाव में काउंट करिकी ता अगेंस्ट रे प्रोटेक्शन दबा कथा इंक्लूड करी थाए ऑप्शंस आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू फ्रीडम right to constitutional remedies right to equality and the right answer is friends right to equality. Coming to question 35 in India separation of judiciary from the executive is enjoined by भारत रे जुडिशियरी रो एग्जीक्यूटिव ठू अलगा हबा इंडिपेंडेंटली काम करबा कथाटी कहा द्वारा सपोर्ट पाई थाए प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 7th शेड्यूल the conventional practice and the right answer is friends directive principle of state policy. Coming to question 36 international labor organizations conventions 138 and 182 ILO रो 138 और 182 कन्वेंशन गुड़िक कहा सहित रिलेटेड चाइल्ड लेबर adaptation of agricultural practices to global climate change, regulation of food prices and food security, gender parity at workplace and the right answer is friends child labor. Okay, coming to question 37 with reference to the election of the president of India consider the following statements. The election of the president of India भारत राष्ट्रपति निर्वाचन को आखि आगे रखिकी दिया जाइथिबा स्टेटमेंट्स गुड़िक प्रथम नजर पकेबा. The value of the vote of each MLA varies from state to state. The value of the vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of Rajya Sabha. Okay, दुईटी स्टेटमेंट देखिला के स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एबे आसो देखिबा which of the statements given above is or are correct. स्टेटमेंट को रेफर करिया को हेले वीडियो टी को बैक करके आउथर स्टेटमेंट देखिबो देन ऑप्शन देखिबो 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 or 2. Okay, and the right answer is friends
वन ओनली तामाने the value of vote of each MLAs varies from state to state. Okay, so again कहबी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को परे मु जो थियोरी वीडियो करिछि प्लेलिस्ट को जाई कि पिले देखिनियो सेठी मु इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर इलेक्शन कथाटी भी बहुत प्रांजल भाव में बुझेइथिली तो जाई कि देखिनियो जदी देखिछ आइडिया क्लियर हे जिवो. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 38, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. ओके, लिबर्टी लॉ माने तो सब पिले बुझुथबो हेले लिबर्टी माने आउथरे कहि दउची लिबर्टी ऑफ फ्रीडम एक्जेक्टली सेम जिंस नुह. फ्रीडम माने किछि करिबा पई आम पाखरे स्वाधीनता अछि हेले लिबर्टी माने बाधा विघ्न न रहिबा, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रेंट्स और ऑब्स्ट्रक्शंस. ओके, सो क्वेश्चन कहूची कि या भितर को ऑप्शन टी लॉ और लिबर्टी मध्य सबुठू ठीक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करि थाए. इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर. तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी. जदि लॉ ही नथिबो देन लिबर्टी कथा कुआड़ आसिला. ठीक अछि. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी. तो डेमोक्रेसी रो सबुठु भलो गुण या भितरु को कथारे आमे देखि परिबा कि ए द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, the methods for strengthening executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party workers. तो पिले मन रख ऑप्शन ए कि जदि गोटे डेमोक्रेसी साधारण पुरुष महिला बा देशर जो साधारण नागरिक तांको इंटेलिजेंस और तांको कैरेक्टर को एक्टिवेट करि परिला ताहले से डेमोक्रेसी रो सुपीरियर वर्च्यू बा एथिकल वर्च्यू केते हाई. ठीक अछि, बा तार एथिक्स तार कमिटमेंट केते हाई सेटा जाना पड़े. ओके, देन क्वेश्चन 40, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. दिया जाइथिबा ऑप्शन मानक मध्यरु को कथारु आम संविधान रो जे निर्माता जो माने तैयारी करचंती संविधान को तांकर चिंताधाराटी जना पड़ी थाए, रिफ्लेक्टेड हे थाए. ऑप्शंस आर द प्रिएम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स द प्रिएम्बल. ओके, नेक्स्ट, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए भोट करिवार अधिकार एवं भारत रे निर्वाचित हेबार अधिकारटा को प्रकार गोटे अधिकार. फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट. मन रख पिले एटा लीगल राइट. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन. या भितरु दिया जाइथिबा को स्टेटमेंट गुडिक तुमर फंडा गोटे भारतीय नागरिकर फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य को बुझाए. ओके, स्टेटमेंट गुडिक देखिदेबा. ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज. है तो क्वेश्चन थिला कि फंडामेंटल जो गोटे भारतीय नागरिकर मौलिक कर्तव्य को लेकिन को स्टेटमेंट ठीक. तो फास्ट कहूँ कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज कि फंडामेंटल ड्यूटी को जमती आमर फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करबा पय आम पाखरे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अच्छी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस अच्छी. आम सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट को जाइकी रिट इश्यू करि परिबा. ठीक अच्छी, रिट इश्यू करा जाई परिबो आम फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन पय. सेमती ड्यूटीज पय मध्ये अवेलेबल अच्छी. सेकंड, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज. ओके, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज. तो कोठना कोठी लीगल ड्यूटी सहित एमानकर कोरिलेशन रहुची. तो या भितर कोटा करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू. ओके,
neither one nor two। तो पिले मन रख फास्ट तो भूल कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक अच्छे। सेकंड only 2 is the correct statement। okay, question 43, in context of India which one of the following is the correct relationship between rights and duties। फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय भारत को आखि अगर रखिकी फंडामेंटल राइट और ड्यूटी मध्य जो रिलेशनशिप टाकू ठीक भाव में को ऑप्शन डिफाइन करुच्ची कि राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, राइट्स not duties are important for the advancement of the personality of citizen, duties not rights are important for the stability of the state। तो पिले मन रख ए टी ठीक, rights are correlative with duties। okay, coming to the next question, which principle among the following was added to the directive principles of state policy by the 42nd amendment to constitution। 42nd amendment act द्वारा आमर या भितर को प्रिंसिपल टी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड करा जाइछि। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स। ओके, सो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, next coming to question 45, for election to the Lok Sabha a nomination paper can be filed by। लोक सभा को लोक सभा निर्वाचन लड़िबा पई के नॉमिनेशन पेपर फाइल कर परिबे। एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, a resident of the constituency from which the election is to be contested, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, any citizen of India। पिले मन रखो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर है। कहीं आम बहुत थर देखुचे कि जमती कि फॉर एग्जांपल राहुल गांधी आमेठी इलेक्शन लड़ी एमपी इलेक्शन, वायनाड केरला रू भी इलेक्शन लड़ी किंतु से जीति थे, यहाँ हारी जाते आमेठीटा सीटा हारी जाते स्मृति ईरानी को, वायनाड केरला सीटा जीति थे। अच्छा, वायनाड केरला रे तो कन्स्टिट्युएंसी रे तांकर ना नहीं तो केमती जीतिले, केमती निर्वाचन लड़िले। तो कहीं भी भारतीय नागरिक को भी कन्स्टिट्युएंसी पाई से आपणकर एमपी इलेक्शन पाई नॉमिनेशन फाइल करि परिबे। ठीक अछि। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो मेन एडवांटेज कौन? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, it provides continuity of policy and is more efficient, the executive remains responsible to the legislature, the head of the government cannot be changed without election। तो मन रखो ऑप्शन सी, the executive remains responsible to the legislature। executive निजर प्रत्येक एक्शन पाई लेजिस्लेचर पाखरे रेस्पॉन्सिबल। ओके, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, भारत में जुडिशियल रिव्यू रो अर्थ कौन? ए, द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स, द पावर of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president, the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases। okay, तो पहले डी ता जो कहला सेटा तो रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन हैला, एटा रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन एटा नुह। सेकंड जो इटी कहूची कि द पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव एनाक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को असेंट मिलवा आगु सबु थर जुडिशियरी ताकू तार रिव्यू करिवो, एटा भूल कथा, एमती किछि नाही। देन पावर ऑफ जुडिशियरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज, लॉ ऑफ विजडम को क्वेश्चन करिवा ना। जुडिशियरी रिव्यू अर्थ कि एमिति को भी लॉ हैला, एमिति को भी लॉ
जोटा कि अनकन्स्टिट्यूशनल कौन सी भी लॉ बा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जहाँ कि जुडिशियरी फील कला कि सेटा अनकन्स्टिट्यूशनल संविधान रो गाइडलाइन को से फॉलो करूनी ताकू से नल एंड भॉइड डिक्लेयर करि परिबो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करि परिबो काहे कि ना सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंड सोल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके Coming to question 48, local self-government can be best explained as an exercise in local self-government को प्रकार राजनैतिक व्यवस्थार गोटे एप्लिकेशन को प्रकार राजनैतिक व्यवस्था रे आमे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो बेस्ट यूज बेस्ट प्रेजेंस देखि परिबा फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड केमिति भी बुझ देख पिले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट अच्छा ये जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यार अर्थ कौन या पॉलिटिकल साइंस रे कहती वर्टिकल पावर शेयरिंग ठीक अच्छे वर्टिकल पावर शेयरिंग ता माने पावर टी को तीनोटी लेवल रे डिवाइड करा हिची ओके समस्त को पावर दिया जाइछि तीनोटी लेवल रे पावर डिवाइडेड अच्छी एंड किए भी आउ गोटे रो सबऑर्डिनेट नुह स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट रो सबऑर्डिनेट नुह ठीक अच्छे या अर्थ कौन कि पावर टा सेंट्रलाइज नहीं यूनियन गवर्नमेंट टा ऑल पावरफुल नुह तामाने पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी पावर दिया जाइछि ये मध्य डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होउछि एमती नहीं कि नॉमिनेटेड होउछि ठीक अछि तो अंडरस्टूड आई होप इट इज क्लियर कमिंग टू क्वेश्चन 49 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग statements relating to cultural and educational rights in India is not correct दिया जाइथिबा को स्टेटमेंट एजुकेशनल आउ कल्चरल राइट को लेकिन ठीक नुह every section of the citizens has the right to conserve its language script or culture no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds of religion race or language the state shall in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a majority community all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice तो पिले मन रख ऑप्शन सी टी ठीक नुह जदि भल भाव देखिब द स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट लिखिछि ना स्टेट केबे डिस्क्रिमिनेट करिबो नाही डिस्क्रिमिनेट करिबा कथाटी उचित नुह so this is not correct in relation to cultural and educational rights in India coming to question 50 which of the following is true about the Supreme Court a it has only the appellate jurisdiction it can amend the constitution it does not have the original jurisdiction it is the highest federal court of India first कथा पिले एटा जो देला एटा भूल काहेकि ना तुमर सुप्रीम कोर्ट रो खाली एपेलेट जुरिस्डिक्शन बाकी तल कोर्ट रु अपील आसिले ही से हियरिंग करिवो ता नुह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी अच्छी तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जदि अच्छे ऑप्शन सी भी मन को एलिमिनेट हो गला अच्छा इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ना सुप्रीम कोर्ट रो जुडिशियल रिव्यू अच्छी से लॉ गोटे अनकन्स्टिट्यूशनल लॉ बा ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को से बैन कर दे पारे है ताकू नल एंड भॉइड डिक्लेयर कर दे पारे ताकू इनइफेक्टिव कर दे पारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबोनी सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि ना अमेंडमेंट टा गोटे पार्लियामेंटरी प्रोसीजर ठीक अछि अमेंडमेंट टा गोटे पार्लियामेंटरी प्रोसेस पार्लियामेंटरी प्रोसीजर ओके तो अमेंड भी कर परिबोनी तो एटा ठीक इट इज द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट इन इंडिया भारतर सर्वोच्च न्यायालय ओके सो पिले आजिर ई वीडियो रे हमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रो आउ 50टा एमसीक्यू डिस्कशन कर देइचे एवं ए 50टा एमसीक्यू डिस्कशन हैला परे प्लेलिस्ट को जाई कि बाकी पूर्व जेते भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करिचे इंडियन पॉलिटी को नेकी सब को मिसैले तुमरो 610 एमसीक्यूज होउची 610टा एमसीक्यू हमें कवर करि देले ओके तो पॉलिटी को इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को नेकी जो 610टा क्वेश्चन मु डिस्कस करछि पले यार भितरु
आई ग्यारंटी यारी भितर ही तुम मानकर सब क्वेश्चन तुम्हें पाइजिब एग्जाम पाई। एक द्वितीय कथा मेजर थियोरीज मु इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर सारी जो क्वेश्चन सब वर्ष आसी एवं ए वर्ष मध्य आसीबार चांस अच्छी। आउ जो किछिटा छोट छोट पार्ट रहिला तार गोटे मु कंबाइंड ओके तार गोटे मु कंबाइंड थियोरी क्लास टे मु तुम मानक पई करि देबी जोटा कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन रो लास्ट क्लास हबो। ओके इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रो लास्ट क्लास हबो बट ता पूर्वरु आई वांट द सपोर्ट हैला तुम मैंने प्लीज शो योर सपोर्ट कहीं ना इट इज टेकिंग मैंने गोटे जिनस आई स्ट्रांगली बिलीव इन कि विनर्स नेवर गिव एक्सक्यूजेस लूजर्स नेवर स्पेयर एक्सक्यूजेस। जे विनर जहाँ गोटे माने कर गुजरने की एक इच्छा उत्सुकता ठीक अच्छे जार जुनून थाए से केबे एक्सक्यूज दिए नी बट एटा भी ट्रू कि आम समस्ते ह्यूमन बीइंग आम समस्त नेसेसिटीज अच्छी अलग काम अच्छी असुस्थ हबार संभावना अच्छी विभिन्न प्रकार समस्या देकी प्रत्येक जीवन गति करे जेते जीवन जेते मनीष सेते जीवन जेते जीवन सेते कहानी सेते संघर्ष सब तो मो पाई भी सेटा एप्लीकेबल बट ता भितर भी मु जेबेठू पढ़ेलिनी ए चैनल रे ओपीएससी एएसओ पाई आज जाए मु केबे भी एमती हो पारे डेली न आसिकी दी दिन 3 दिन गैप रे वीडियो आसी पारे बट सिलेबस वाइज वीडियो आज जाए आसी कंटिन्यू करिछि केबे भी छाड़ी देनी तुमको मझिरु ठीक अच्छे एवं एग्जाम सरला पर्यंत सेमती मु तुम पाखे थी जहाँ भी तुमको जो वे रे मु हेल्प कर पारिबी मो पाखे जेतिकी साधन उपस्थित मो पक्षे जेतिकी संभव होउची ठीक अच्छे मु निश्चित भाव में करूथी तो प्लीज शो योर सपोर्ट। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कुह एनवायरमेंटल इकोलॉजी कुह इंडियन डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस कुह हैला इंग्लिश रो सेक्शंस हैला बहुत हिस्ट्री हैला सबू वाइडली कवर करची मु एमसीक्यू जानी सबूर ठीक अच्छे आगु को मध्य आसीबो आसुथिबो एमती तुम एग्जाम अगस्त रे एग्जाम सरला पर्यंत तो प्लीज शेयर करो कहीं ना सेम कथा तुमर इंस्टीट्यूशनलाइज करिकी कमर्शियलाइज करिकी दिया जाउची पिला मानकू बहुत पिला अफोर्ड करि पारु नांती शेयर करो समस्त पाखे पहुँचू समस्ते उपकृत हुंतु तुम्हें उपकृत हुओ कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर हैला 6 ରୁ 8 घंटा एबे मन रख एबे तुम्हें गोटे सेकेंड रो इनकंसिस्टेंसी तुमको एग्जाम रे इट विल कॉस्ट यू गोटे दिन गोटे घंटा गोटे मिनिट गोटे सेकेंड भी वेस्ट करनी 6 ରୁ 8 घंटा तुमको निश्चित भाव में परिश्रम करिवार अछि विभिन्न सब्जेक्ट तुमरो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग मैथ ओडिया व्याकरण हैला कंप्यूटर सबको टाइम डिवाइड करके सबको डेली पढ़ डेली रिवाइज कर डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ठीक अच्छे कंसिस्टेंट रुह भोर उठिकी पढ़ाई चेष्टा कर 4 ରୁ 8 मध्य बॉडी तुम सबुठ एफिशिएंट थी प्रत्येक दिन उठिबा परे आगे माता पिता आशीर्वाद नियो बापा माँ आशीर्वाद नियो भगवान कौन आमे जानी नाहंती जदि भगवान थांती से हेले बापा माँ ठीक अच्छे तो बापा माँ आशीर्वाद अनिवार्य इनएविटेबल ओके एंड निज गोल पाखे पूरा स्टिक करके रुह एक कर ले खून पसीना अगर जुनून में तेरे कोई बात है तो फिक्र ना कर तेरा रब हमेशा तेरे साथ है ठीक अच्छे पिले सो जदि वीडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक कर कमेंट सेक्शन में निजर फीडबैक दबा को भूलबनी पिले ए वीडियोटी पीडीएफ टी तुम मानू आमर टेलीग्राम चैनल ओपीएससी एएसओ 2022 रे क्लास सरीबा ठीक पर ही मिल जिवो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी तुरंत जाइकी तुम माने जॉइन कर जदि जॉइन करना हो जो माने वीडियो नुआ देखुच आउ थे कहूँ जनवरी 31 रु आमे तुम मानक ओपीएससी एएसओ सिलेबस वाइज थियोरी एमसीक्यू रो सबु सब्जेक्ट रो वीडियो
कंटिन्यूअसली आणुछु वी हैव बीन अपलोडिंग तो जो माने नुआ प्लीज जाई कि प्लेलिस्ट चेक करो सेठारे तुम पई बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट अछि सिलेबस तुमरी सिलेबस रो ओके एंड चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियो जदि सब्सक्राइब करिनो बेल आइकन प्रेस करबा को भूलिबनी तुमे माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे हमर एंड्रॉइड एप्लीकेशन मो एग्जाम ओके मो एग्जाम सबु स्मॉल किछि स्पेस रहिबनी याको डाउनलोड करिनियो फ्री ऑफ कॉस्ट रे तुम माने मॉक टेस्ट मथा देई परिबो ओके सो पिले देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे जेमति कि मो तुम मान को कहली गोटे नुआ टॉपिक रो एमसीक्यू सेशन हमें आनिबा देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।